हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाइयाँ भी अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि ये सबको पता है कि अब दिवाली का त्यौहार हमारे बीच में आने वाला है और हम लोग अपने घर में सब लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ पे सब खूब इंजॉय करेंगे। लेकिन इंजॉयमेंट के साथ साथ ऐसा नहीं करना है मुझे कि अपनी पढ़ाई ही स्टॉप कर देना है। इससे में ये सबको पता है कि जो मेरी वीडियोज़ बन रही हैं वो मैनेजमेंट बन रही है। और कल की डेट में हमने आपको पढ़ाया था कला के तत्व। आज हम आपको पढ़ाएंगे कला के सिद्धांत। इसके ऊपर कल भी वीडियो हमारी बनी थी, लेकिन वो थोड़ा सा किन्हीं कारणों से बस मैंने उसको ब्रेक कर दिया था। आज इसको हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज आपको हम बताएंगे कला के सिद्धांत। कला के जो तत्व होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं और कला के सिद्धांत जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। अब वो 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखिए, कोई भी काम होता है, चाहे वो हमारा होम मैनेजमेंट का हो या फिर अन्य किसी क्षेत्र में हो, लेकिन अगर कोई काम होता है तो कुछ सिद्धांत होते हैं और उन्हीं के सिद्धांत के बेस पर वो काम किया जाता है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा काम क्या है, बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है और वो सुचारू रूप से वो चल नहीं पाता है। तो कला के सिद्धांत में जो पहला सिद्धांत आता है अनुपात। ये आपको भी पता है अच्छे से कि चाहे हमारा होम मैनेजमेंट हो या हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर हो या कोई अन्य चीज़ हो, अगर वो अपने एक सुचारू रूप से अनुपात में नहीं होती है तो वो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, अनुपात, अब वो किसी भी एंगल से अनुपात हो जाना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि वो चीज़ कैसी है। जिस चीज़ को बनाया जा रहा है तो उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो कैसे उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, उसके अनुपात में है कि नहीं है, ये बहुत ही मायने रखता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी की हाइट कम है, उसके हाथ पैर, उसके सिर, उसके बॉडी का जितना भी स्ट्रक्चर होगा सब उसकी बॉडी की हाइट के हिसाब से होगा। ये कुछ ऐसे ही होते हैं अपवाद। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत छोटा है लेकिन उससे मोटा हो गया तो ये बात अलग है। अब कोई बहुत लंबा है तो उसके हाथ पैर सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग लंबा होगा। तो इसी प्रकार से आपने देखा होगा, चाहे हमारा घर बनता है या कोई और भी चीज़ है तो वो सब चीज़ें अनुपात होती है। अब वो अनुपात जो होती है वो कई बिंदुओं पर डिपेंड करती है। जैसे रेखा, अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें क्योंकि वो रेखा से ही मिलकर बनी है तो रेखा एक अनुपात में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कोई रंगोली बना रहे हैं या कोई ज्यामिति कला कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें जो रेखा का इस्तेमाल होगा तो रेखा क्या करेंगी, जैसे एक डायरेक्शन में इस्तेमाल करेंगे ना। ये नहीं कि एक पूरब जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, उत्तर जा रहा है, दक्षिण जा रहा है, ऐसे नहीं, एक ही दिशा में जाना चाहिए उस रेखा को। तो वो एक अनुपात उसका बना रहता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि दूरी, डिस्टेंस भी एक बहुत मायने रखता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग कोई भी डेकोरेट करते हैं तो उसका एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, तब वो चीज़ें देखने में कैसी होती हैं, अच्छी लगती है। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये रेखा है, अब रेखा के बीच की दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है तो अगले रेखा के बीच की भी दूरी 5 सेंटीमीटर होगी, तब चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और अगर किसी के बीच में 10 का कर देंगे, किसी के बीच 15 का कर देंगे तो वो चीज़ें उतनी देखने में अच्छी नहीं लगेंगी। सेकेंड आता है संतुलन। संतुलन जो है वो औपचारिक भी संतुलन होता है और अनौपचारिक भी संतुलन होता है। देखिए, औपचारिक संतुलन जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम डेकोरेशन करते हैं, डेकोरेशन में जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम फूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, फूल का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि फूल का भी कर देंगे और उसमें पत्ती का भी कर देंगे, इस तरह से नहीं होता है। और अगर हम करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि जैसे हमने 4 फूल ले लिया, 4 पत्ती ले लिया, 4 कली ले लिया, तो एक अनुपात में करते हैं औपचारिक रूप से। ये नहीं कि सिर्फ एक फूल लिया उसमें पत्ती पत्ती कर दिया, तो ये औपचारिक संतुलन आपका कहलाता है। अनौपचारिक संतुलन क्या होता है? अनौपचारिक संतुलन में हम क्या करते हैं कि इसमें केवल फूल लेंगे या पत्ती लेंगे, अगर डेकोरेशन के पर्पज से करते हैं तो ये आपका हो जाएगा संतुलन। अनुरूपता, अनुरूपता में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें हम रेखा, आकार, बनावट, देखिए हम कोई भी डिज़ाइन करते हैं या मैनेजमेंट में करते हैं तो उसकी वो चीज़ें अनुकूल होनी चाहिए, अनुरूप होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपने भी देखा कि कोई भी ड्रेस है वो सबकी सूट नहीं करती है क्योंकि उसके कलर के अनुरूप वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम कोई भी घर में कर्टन लगाते हैं, पर्दा लगाते हैं तो वो दीवारों के कलर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा कर्टन सूट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लय। लय भी जैसे मान लीजिए कि कुछ लय होते हैं जो नियमित होते हैं, कुछ लय जो है अनियमित होते हैं, उसको सक्षम लय भी कहते हैं। जैसे नियमित लय का क्या है, जैसे
जैसे आपने देखा होगा कि साड़ियों में बॉर्डर बने होते हैं, तो वो एक बिल्कुल एक कंटिन्यू ऐसे चलता रहता है कि आप एक छोर पे देखते हैं तो दूसरे छोर तक ऑटोमेटिक हमारी निगाहें पहुंच जाती हैं। अनियमित जैसे आप वो ब्रेक कर करके होता है, जैसे वो ब्रेक कर करके होता है, कुछ दूर पे होता है जहाँ पे हमारी निगाहें कंटिन्यू ना जा करके बल्कि रुक रुक करके जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अनियमित लय बोलते हैं। अब जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट आए, लगातार नहीं है, लगातार नहीं है, तो अब हमको क्या करना है, एक हमने यहाँ पे अपनी उसको आंखों के स्टॉपेज किया, फिर यहाँ पे स्टॉपेज किया, फिर यहाँ स्टॉपेज किया, उसको बोलते हैं अनियमित लय बोलते हैं। फिर दबाव, देखिए कला में दबाव का भी बहुत मायने रखता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ को उभारने के लिए, कुछ चीज़ डाउन करने के लिए, उसको लाइट शेड देखने के लिए, अब ये मैटर करता है कि दबाव जो होता है वो कहाँ पे होगा, कितना होगा, कैसे होगा, वो उस कंडीशंस पे निर्भर करता है या हम जो चीज़ बना रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो आज हमारा कला का सिद्धांत हो गया है, और अब हो सकता है कि हम आपका होम मैनेजमेंट ना पढ़ा करके कोई किसी अन्य चीज़ पे वीडियो बनाएंगे। देखिए एक चीज़ तो हम सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहेंगे कि देखिए समय की शॉर्टेज सभी के पास रहती है, और बस उसी भी किसी तरह से मैनेज करना होता है, तो हम भी किसी तरह से मैनेज ही कर रहे हैं, इसलिए अभी बहुत लंबी लंबी वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में आपको लंबी वीडियोस और इससे अच्छी वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि धीमे धीमे हम संसाधन को क्या कर रहे हैं, एकत्र करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इससे अच्छी वीडियोस मिलेगी। और देखिए हम आपसे कोई फीस तो ले नहीं रहे हैं, तो कम से कम आप क्या करिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, उसको शेयर करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के दे सकेंगे ना, जैसे कि मेरा तो मनोबल भी बढ़े। देखिए नॉलेज में या फिर एजुकेशन में फीडबैक बहुत मायने रखता है, अगर फीडबैक अगर पॉजिटिव वे में होता है तो काम करने में मन लगता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने किसी लेबर को बुला के ऐसे व्यवहार में काम करा दिया, उसको हमने मजदूरी नहीं दी, मजदूरी हमने उसको नहीं दी, और उसने कहा ठीक है मैडम हम आपका व्यवहार में काम कर दें, लेकिन क्या नेक्स्ट टाइम उसका मन लगेगा नहीं लगेगा, उसी प्रकार से हर काम होता है बेटा। तो अगर आप फीडबैक हमारा अच्छा रहेगा तो आपको हम और अच्छी क्लासेस देंगे। अब हम अपना वीडियो ही ख़त्म करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे मनोबल को बढ़ाइए, ना कि उसको डाउन करिए। ओके, थैंक यू सो मच।